अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी भी बोली, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोका, ओम बिरला ने नहीं टोका, स्पीकर ने गौरव गोगोई को नहीं टोका। राहुल गांधी ये कौन सी जादू की कहानी सुनाना चाह रहे थे अजीत जी? फिर अगर ये कहते हैं कि बीजेपी उन्हें नॉन सीरियस नेता कहती है तो क्या गलत कहती है? ये क्या था? आप कोई स्पीच दे रहे हैं, लंबी स्पीच है अगर, तो आपकी हर अच्छे नेता की कोशिश होती है कि उसमें कुछ ह्यूमरस चीजें हो, कुछ तो रस वाली बातें हो, चूंकि ये बड़ा, इसमें रस और ह्यूमर कहाँ है? वही कुछ ह्यूमर हो, कुछ विट हो, कुछ रस वाली बातें हो, ताकि लोगों का ध्यान भी रहे और फिर टू द पॉइंट आप बात भी करें। तो ये हर नेता कोशिश करता है। राहुल गांधी के साथ हमेशा ये समस्या होती है कि जब वो इस तरह की कुछ बातें करना चाहते हैं तो उनका भाषण डिरेल हो जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं वो मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाते हैं और फिर उसका मजाक बनता है सोशल मीडिया में, तो लोग कहते हैं कि हमको ट्रोल कराया जा रहा है। आप खुद ही ये मौका देते हैं कि आपको लोग ट्रोल करें। अभी एक पोजीशन तय करके आए थे, जैसे होता है ना मिलिट्री में कमांड और पोस्ट तय होती है, हर पार्टी की पोस्ट तय थी, हर नेता अपनी पोस्ट पर खड़ा था, अपनी कमांड पोस्ट पर, उससे 1 इंच हटने को तैयार नहीं था। राहुल गांधी भी अपनी एक पोस्ट पर खड़े थे कि सरकार का विरोध करना है और विरोध के सारे मुद्दे ले आने हैं। जैसे वो सेना का मुद्दा भी ले आया कि सरकार सेना की आड़ में छिप जाती है, वो SC ST का भी मुद्दा ले आए, वो OBC का भी मुद्दा ले आए, सारे मुद्दे। आप एक महिला आरक्षण, ये जो नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल आया था, परिसीमन का जो बिल आया था, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करने के बजाय, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के बजाय आपने सारी बातें कही, सारी बातें कही उन्होंने। तो वो सारा एजेंडा था, उनको भी पता था कि हमको मैसेज कन्वे करना है कि हम सरकार के विरोध में है, सरकार ऐसे ऐसे कमियां है सरकार में, ये गड़बड़ी करते हैं, ये बताना है उनको। तो और वो बताने में ठीक है, तो पॉइंट बता दें, लिख के ले आए, पढ़ दें, तब भी ठीक है। जैसे प्रियंका गांधी करती हैं, वो पॉइंट्स लिख के ले आती हैं और लिख करके उस पॉइंट्स को पढ़ती हैं, बीच बीच में कुछ ह्यूमरस बातें भी वो कर देती हैं। हाँ। ये यहाँ कुछ भी आप लिख करके नहीं ले आए हैं और इतना तारतम्य बिगड़ा हुआ है। और आप इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसे मैंने देखा हो कि वो एक्सटेम्पोर बोले चला जा रहा हो। हर कोई अपना एक खाका तैयार करके आता है, उसके बाद उन्हीं बिंदुओं पर बात करता है। अमित शाह ने कल बोला ना कि कुछ नहीं, आप प्रियंका गांधी से ही सीख लें कि अपनी बात को कैसे रखना है, लेकिन बात तो रखें। नहीं, अमित शाह जी ने भी कहा और खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी बहन तो अच्छा बोली जो मैं 20 साल से नहीं बोल पाया, ये भी समझते। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, उनके आसपास जो साइकोफेंट जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो आपने देखा इस पर भी दर्शकों पीछे एकदम इसकी तारीफ कर रहे थे। और एक डायलॉग उनका ध्यान दीजिए, मज़ा आया ना। उस सभाओं में भी पार्टी वर्कर में या जनसभा में बोलते मज़ा आया, पार्लियामेंट में बोल रहे मज़ा आया ना। किस मतलब, बात का मजा? यही मैं पूछ रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। मतलब हम और आप यदि कहें कि मजाक करने वाली अलग बात है, मज़ा आया ना। दूसरा एक बात मैं जरूर कहूँगा मीनाक्षी जी, चूँकि आपका चल दिखाता है, मैं कई बार सोमनाथ चटर्जी के समय से कह रहा हूँ, देखिए सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जादू के साथ जोड़ा। ये कहा जाता है कि हम रिकॉर्ड से निकाल भी देंगे मालिक, कोई ऐसी अशोभनीय बात है। इवन जादूगर शब्द के लिए कहा गया असंसदीय है और उनको हो सकता है रिकॉर्ड में बाद में लिखित में न दिखाई दे। लेकिन मेरा कहना है कि वीडियो चाइना में, जापान में, पाकिस्तान में सब जगह उपलब्ध हो गया, डाउनलोड कर लिया गया कि सिंदूर को जादूगर यहाँ का प्रतिपक्ष नेता कहता है जी। कल खुदा न खास्ता ये खुद ही मान लो प्रधानमंत्री बन जाए, जो सपना देखते हैं, क्या ये कहेंगे कि सिंदूर ऑपरेशन जादू था? आर्मी का इतना डेरोगेटरी, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को पहले ही कहा जाए कि आप बोलेंगे तो आप पर ये एक्शन होगा। वरना हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा संसद में हो गई है, जो वीडियो चला करके कार्रवाई से निकाल दिया गया, वो कार्रवाई से नहीं निकलता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझता देश? और वैसे भी वहां की कार्रवाई से निकल जाएगा, लेकिन तब तक तो वो चंक कट कर रील बन करके पोस्ट होके पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है।